Let's start. Introduction to Next.js. तो जब भी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं तो हम कोई ना कोई कंपोनेंट सिस्टम तो यूज़ कर ही रहे होते हैं। कंपोनेंट सिस्टम के बगैर तो क्योंकि डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है, आप कोई ना कोई फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे, लाइक एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, स्वेल्ट वगैरह। सो लेट्स assume that we are using React and because this is React KHI event and आपको तो सबको पता आइडिया होगा ही कि रिएक्ट तो बहुत ही सिंपल है। अगर रिएक्ट का सिंपलेस्ट हम कंपोनेंट देखें तो वो इस फॉर्म में होता है कि ये एक फंक्शन है और ये हमें JSX रिटर्न कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल होता है। रिएक्ट में फंक्शनल आपकी प्रोग्रामिंग होती है और डिफरेंट, अब तो हुक्स वगैरह की भी सपोर्ट आ गई है तो काफ़ी इजी है डेवलपमेंट। बट इन रियलिटी प्रोडक्शन में जाना बहुत मुश्किल है रिएक्ट के साथ, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आप इस ट्वीट में भी देख सकते हैं, इन्होंने रॉकेट साइंस शो किया हुआ है कि हम रेंडरिंग अगर कंट्रोल करना चाहें या कुछ अगर हम ये चाहें कि कुछ पेजेस हमारे सर्वर साइड पे रेंडर हों, कुछ क्लाइंट साइड पे रेंडर हों और कुछ स्टैटिकली हम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट को यूज़ करके बहुत मुश्किल हो जाता है करना। अच्छा, हम टर्म्स वगैरह की बात करते हैं जो कि मैं ओवरऑल इस प्रेजेंटेशन में यूज़ करूँगा। कुछ ये टर्म्स हैं। SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग, के आपकी जो HTML वगैरह जनरेट होती है वो सर्वर के ऊपर जनरेट होती है और फिर सर्वर सेंड करता है ब्राउज़र पे और ब्राउज़र एज इट इज़ दिखा देता है उसे। ऑप्शनली वो ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट भी लोड कर लेता है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में प्योर आपके पास ब्राउज़र ही सब कुछ हैंडल करता है। जिस तरह कि अगर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से प्योर रिएक्ट की ऐप बनाए तो वो हमारी क्लाइंट साइड रेंडरिंग वाली ऐप होती है। रीहाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन बेसिकली SSR में होती है कि इनिशियल पेजेस वो हैं वो सर्वर की तरफ से रेंडर हो जाते हैं, लेकिन सर्वर जावास्क्रिप्ट सेंड करके उसे बूट भी कर देता है, एप्लीकेशन को रीहाइड्रेट कर देता है और जावास्क्रिप्ट जो है वो टेक टेक कंट्रोल कर लेती है, उसका जो पेज होता है उसका कंट्रोल ले लेती है। अच्छा, प्री रेंडिंग हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स की होती हैं। उसमें से एक फॉर्म है कि हम ड्यूरिंग बिल्ड ही कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जनरेट कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लॉग है, आप ये चाह रहे हैं कि MD फाइल से वो HTML में जनरेट हो जाए, या कोई आपके पास API है उससे आप चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग बिल्ड ही आपके पास पेजेस जनरेट हो जाएं, तो वो वाली उसे प्री रेंडिंग हम कहते हैं। इसी तरह कुछ परफॉर्मेंस की टर्म्स हैं। टाइम टू फर्स्ट बाइट, जब आपके पास सर्वर से रिस्पांस आती है तो जैसे ही आपको रिस्पांस मिलना, स्ट्रीमिंग स्टार्ट होती है, तो वो आपका टाइम टू फर्स्ट बाइट होता है। इस तरह फर्स्ट पेंट वाला आपके पास टाइम वो होता है जब आपके पास स्क्रीन पे कुछ भी फर्स्ट टाइम पे कुछ पेंट होता है, हालांकि अभी आपको कुछ भी नजर आना शुरू नहीं हुआ होता। अभी समझेंगे जैसे कि जावास्क्रिप्ट ने रेंडिंग स्टार्ट की है या वैसे ही स्क्रीन रेंडर होने लगी है, तो उसे फर्स्ट पेंट कहते हैं। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट वो होता है कि आपको कोई ना कोई कंटेंट जो स्क्रीन पे है वो नजर आने लग जाए, जिस तरह के आर्टिकल या बॉडी वगैरह, तो ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है फर्स्ट पेंट से। और टाइम टू इंटरेक्शन वो होता है आपका एप्लीकेशन लोड होने के बाद फॉरन इंटरेक्टिव आपकी नहीं होती। जावास्क्रिप्ट अपने इवेंट हैंडलर्स वगैरह अटैच कर रही होती है, डिफरेंट जो बटन्स वगैरह लगे हैं या कोई फॉर्म वगैरह लगा हुआ है, तो वो टाइम टू इंटरेक्टिव होने में भी उसको कुछ मिली सेकेंड लग जाते हैं। अच्छा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग की ये हमारे पास एग्जांपल है कि सबसे पहले सर्वर से हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोई ना कोई आई, आपकी एप्लीकेशन बूट होती है, कुछ थोड़ा बहुत आपको मे बी इस लेवल के ऊपर नज़र भी आने लग जाए, लेकिन उससे आगे आपकी रिएक्ट चलने का टाइम होता है और फिर काफ़ी देर बाद जाके आपकी टाइम टू इंटरेक्टिव होती है एप्लीकेशन। इंटरेक्टिव काफ़ी देर बाद जाके होती है और ये ब्लॉकिंग फेज होता है, इस दौरान में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका बंडल ये बहुत ही बड़ा होगा तो फिर ये बहुत ही, मतलब आपका परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगी अगर आप 100% क्लाइंट साइड ऐप होगी आपकी। और फिर आपको एग्रेसिव कोड स्प्लिटिंग वगैरह या लेजी लोडिंग वगैरह की तरफ भी जाना पड़ेगा, जो कि वैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप वगैरह या वेब पैक या रोलअप यूज वगैरह आप खुद कर लें तो वो इजी हो जाता है। अच्छा, सर्वर साइड रेंडरिंग की तरफ अगर हम देखें तो सर्वर साइड रेंडरिंग में सर्वर से आपके पास रिस्पॉन्स आती है और साथ ही आपको कंटेंट नज़र आ जाता है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी पेज आ गया।
और टाइम टू इंटरेक्टिव भी अगर उसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह दी हुई है तो वो रिलेटिवली आपका जल्दी हो जाता है। डिपेंड करता है कि सर्वर ने कितना टाइम लगाया है वो डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने में। स्टैटिक जनरेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा कम टाइम लगता है, क्योंकि सर्वर को प्रोसेस करना नहीं पड़ता, उसने ऑलरेडी चीज़ें जनरेट की होती हैं तो वो एज इट इज़ आपको सेंड कर देता है। और इसमें भी हमारे पास ऑप्शनल जेएस भेज सकते हैं कि लेट्स सपोज रिएक्ट की ऐप है तो उसने टेक ओवर करना है तो वो कर सकती है। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छा टेबल है जिसमें डिफरेंट रेंडरिंग टेक्निक्स वगैरह बताई हुई हैं। एक्सट्रीम पे आपके पास फुल क्लाइंट साइड रेंडरिंग है और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताए हुए हैं कि 100% अगर आपकी क्लाइंट साइड पे ऐप हो तो फ्लेक्सिबल और चलें इजी तो हो जाती है। टाइम टू फर्स्ट पार्ट भी में भी डिपेंड करता है कि अगर बंडल साइज छोटा है तो ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें डाउन साइड इसका ये है कि टाइम टू इंटरेक्टिव इसका बहुत ही ज़्यादा होता है कंटेंटफुल पेंट से, क्योंकि इवेंट्स वगैरह भी काफ़ी लगने होते हैं और ये भी होता है। और इसमें आपकी जो एप्लीकेशन स्केल करती है वो जितना जितना आप उसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे पेजेस वगैरह, आपका जीएस बंडल का साइज बढ़ता जाएगा। और ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट ऐप अप्रोच होती है जो भी फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं उनकी। अच्छा, सी एस आर विद प्री रेंडरिंग है। इसमें बेसिकली क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास पेजेस सर्वर की तरफ से भी आ रहे हैं। ये उससे थोड़ा सा बेटर है, जिस तरह की गेट्सबी वगैरह या व्यू प्रेस वगैरह इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं। एस एस आर विद हाइड्रेशन जो है उसमें बेसिकली ये हो रहा है कि सर्वर से चीज़ रेंडर हो रही है और क्लाइंट साइड पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट उसे टेक ओवर कर रहा है। ये थोड़ी बहुत मिलती जुलती ही हैं चीज़ें, ओवरलैप हो जाती हैं। अच्छा, इसमें उसके बाद हमारे पास स्टैटिक एसएसआर है, जिसे बेसिकली हम स्टैटिक स्टैटिकली जनरेटेड पेजेस भी कहते हैं। इसमें यह है कि पेजेस आपके 100% बिल्ड टाइम पे जनरेट हो जाते हैं और जीएस उसमें से रिमूव हो जाती है। इस तरह के आप एक्सपोर्ट कर लें गेट्स भी या नेक्स्ट जेएस से तो तब आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाती है। इसके एग्जांपल हैं आपके सामने, नेटफ्लिक्स का जो लॉगिन पेज है, या ये डेकोसोरस है जो कि डॉक्स जनरेट करता है, ये इसकी फॉर्म है। और आपके पास एक है प्योर सर्वर साइड रेंडरिंग जो कि होती है, उसमें ये है कि 100% ये आपका सर्वर पे जनरेट हो रहा है और रिस्पॉन्स आ रही है। और इसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट वगैरह बहुत ही मिनिमल है या है ही नहीं। एग्जांपल है हैकर न्यूज़ हो गया। जीमेल तो चले नहीं क्योंकि वो कुछ चीज़ें चले उनकी सर्वर पे रेंडर हुई, लेकिन क्लाइंट साइड भी होता है उनका। अच्छा। अच्छा, इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी सिल्वर बुलेट नहीं है हमारे पास, कोई भी टेक्निक कि हम वही टेक्निक यूज कर लें और उससे अपनी पूरी एप्लीकेशन बना दें। डिफरेंट पेजेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो ये केयरफुली चूज करना पड़ता है कि कौन सी हमने अप्रोच इसमें सिलेक्ट करनी है। अच्छा, तो ये वाली सारी चीज़ें देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हमें कोई ना कोई फ्रेमवर्क चाहिए जो कि स्केल कर सके इजीली, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हम उसके अंदर बना सकें और डिफरेंट, मतलब ये भी हम कर सकें कि कोई पेज हम स्टैटिकली जनरेट करना चाह रहे हैं, कोई सर्वर साइड पे रेंडर करना चाह रहे हैं, किसी पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग करना चाह रहे हैं, सब हम ये इजीली कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जेएस आ जाता है जो कि टॉप का रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जो कि हमें ये वाली चीज़ें प्रोवाइड करता है। अच्छा, नेक्स्ट जेएस के कुछ फ्रेमवर्क है तो इसके कुछ थोड़े बहुत इसमें काम करने का तरीका है। इसमें एक पेजेस की डायरेक्टरी होती है सबसे पहले, और उसमें हम सारे अपने पेजेस डिफाइन करते हैं जो कि जेएस फाइल भी हो सकती है, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स भी हो सकती हैं, और सिंपल फॉर एग्जांपल एक रिएक्ट का कंपोनेंट है वो हमने एक्सपोर्ट कर दिया पेज से, पेजेस स्लैश अबाउट जेएस से अगर एक्सपोर्ट किया तो हमें स्लैश अबाउट के पाथ के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। सिंपल है, मतलब जिस तरह से हमने नेस्टिंग जितनी पेजेस के अंदर की होगी उस लिहाज से हमें हमारे जो राउटिंग के पास हैं वो बन जाएंगे। अच्छा, इसमें एग्जांपल दी हुई है कि अगर पेजेस इंडेक्स है तो वो हमें इंडेक्स रूट पे अवेलेबल हो जाएगा, और इसी तरह डिफरेंट पाथ है। नेस्टिंग अगर की होगी तो वो उतनी नेस्टिंग हो जाएगी। इसमें हम स्लग्स भी यूज कर सकते हैं कि प्लेस होल्डर है उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है। फॉर एग्जांपल ब्लॉग स्लैश हेलो वर्ल्ड है तो वो हमें
slug इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड करके पैरामीटर्स में मिल जाएगा, जिसमें हम कोई लॉजिक वगैरह लगा सकते हैं अपनी। इसी तरह यूजर नेम का इन्होंने प्लेस होल्डर बनाया हुआ है slug। और इसी तरह अगर हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लें तो हम जितने भी पाथ्स हैं उसमें उस लेवल से आगे तो सारे उसमें कैप्चर कर सकते हैं। डायनामिक राउट्स हैं, नेस्टेड भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट जेएस जो है एपीआई राउट्स भी सपोर्ट करता है। मतलब फुल एक तरह से जेम स्टैक वाला जो फ्रेमवर्क है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट देता है एपीआई राउट्स बनाने की। मतलब जो अगर आप पेजेस स्लैश एपीआई डायरेक्टरी के अंदर कोई भी आप अपना फंक्शन डिफाइन कर देंगे नोड जेएस का, तो वो आपका आफ्टर डिप्लॉयमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सर्वर साइड बंडल है तो ये आपको क्लाइंट साइज का जो बंडल है उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये एज ए एपीआई बन जाएगा। और ये जो इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस है, ये तो नोड जेएस के इनकमिंग मैसेज जो सर्वर रिस्पांस वगैरह हैं, तो ये तो उसी तरह से ही आप उसका डॉक्स वगैरह देख के इसमें जो भी आपने लॉजिक लगानी हो एपीआई वो आप कर सकते हैं। अच्छा, डेटा फेचिंग की तरफ जाएं तो चलें, रिएक्ट तो है, ये रिएक्ट के जिस तरह कंपोनेंट्स वगैरह बनाने हैं वो आप 100% इसमें सपोर्ट है, लेकिन इसकी कुछ स्पेशल मेथड्स भी हैं जो कि आप पेजेस की डायरेक्टरी से अगर एसिंग मेथड ये वाले एक्सपोर्ट कर देंगे तो आप ये वाली जो इसकी कंडीशनल चीज़ें हैं ये ऑन कर सकते हैं। इसमें से अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई पेज स्टैटिकली जनरेट करना है तो हम स्टैटिक गेट स्टैटिक प्रॉप्स जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे उस वाली फाइल से। और इसी तरह अगर डायनेमिक हमारा पेज है, मतलब एक ही पेज से हमने मल्टीपल, ये खैर इसकी मैं आपको डेमो में भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये ऑप्शनल एक मेथड है कि अगर आपने एक ही पेज से मल्टीपल करने हो जनरेट तो वो आप मल्टीपल पास इसमें रिटर्न कर देंगे और वो पाथ उन पास के लिए नेक्स्ट जेएस ये प्रॉप्स वाला जो मेथड है ये कॉल कर लेगा और पेजेस हमारे जनरेट हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का मेथड है। ये वाले मेथड में आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपका पर रिक्वेस्ट रन होगा। कोई ऐसी चीज है जो कि आप स्टैटिकली जनरेट नहीं कर सकते हैं, यूजर की प्रोफाइल है, ये यूजर स्पेसिफिक कोई डेटा है जो कि पर यूजर होता है, तो फिर हम ये यूज करते हैं उसके केस में। अच्छा, तो लेट्स सी डेमो के। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा दूँ। मैंने एक डेमो बनाया हुआ है, एक सिंपल सा एक ब्लॉग है। इसमें ब्लॉग में हमारे पास मेरे पास 2 पोस्ट है। मैं इसका ज़रा कैश भी क्लियर कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से कॉल वगैरह करता है। अच्छा, अभी अगर आप देखें मैं स्क्रॉल करूंगा ना तो ये प्री फैच कर लेगा कुछ जो पोस्ट हैं जो कि ये वाली हैं, इसने प्री फैच वगैरह कर ली हैं। ये सिंपल 2 पोस्ट हैं, ये मैंने मार्कडाउन से जनरेट की हुई हैं। ये नेक्स्ट जेएस का बेसिकली डेमो है, मैंने उसी को फॉक किया था। अच्छा, तो ये हमारे पास अगर मैं कोई थर्ड पेज डालता हूँ इसमें मार्कडाउन की एमडी फाइल तो ये मेरा रीजनरेट कर देगा वो वाला पेज। और इसी तरह मेरे पास एक और डेमो है ये वाला बैटमैन के टीवी शोज वाला, ये तो स्टैटिकली जनरेट हुआ हुआ सारे का सारा। इसमें जो ये वाला आपके पास एक डायनामिक पाथ है, इसमें आईडीज वगैरह आते हैं, तो ये उस लिहाज से आपके पास पेज जनरेट हो जाता है। ये सारा का सारा बिल्ड टाइम पे जनरेट हुए हैं इसमें से कुछ पेजेस, और कुछ पेजेस जो हैं ये उसी टाइम पे हमारे पास रन टाइम पे भी हम लोग इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी द कोड। तो ये हमारे पास एक सिंपल नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, पेजेस की डायरेक्टरी है। इसमें एपीआई की मैंने बनाई हुई है, एक हेलो का सिंपल एक एंड पॉइंट बनाने के लिए दिखाया हुआ है। अच्छा, और ये जो बैटमैन वाली में चलें इसके पास बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे पास एक पोस्ट की डायरेक्टरी है, नेक्स्ट जेएस स्पेसिफिक नहीं है, मैंने वैसे बनाई हुई है। इसमें मेरी कुछ मार्कडाउन की पोस्ट हैं, ठीक है। और हमारे पास ये इंडेक्स का एक पेज है जो कि पूरे ब्लॉक का इंडेक्स है। ये जो हमें पोस्ट की लिस्ट दिखा रहा है, सिंपल रिएक्ट का कंपोनेंट है। अच्छा, अब इसने वो चीज इंप्लीमेंट की हुई है गेट स्टैटिक प्रॉप्स का। ये बेसिकली कोड ये कर रहा है कि ये वाला फोल्डर बिल्ड टाइम पे रीड कर रहा है, और ये जो इनके नेम्स हैं वो एज अ प्रॉप्स मुझे रिटर्न इधर रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपके पास
ये जो आप इधर रिटर्न करेंगे प्रॉप्स, ये इस वाले रिएक्ट कंपोनेंट को अवेलेबल हो जाएंगी और ये हमारा रेंडर कर लेगा बिल्ड टाइम पे। ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये एक अंडरस्कोर ऐप की स्पेशल फाइल होती है, जिसमें अगर हमने ग्लोबल स्टाइल डिफाइन करने हो तो हम उसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अगर स्लग दिया हो तो ये हमारा डायनेमिक बन जाता है। अब ये जो पोस्ट, सॉरी, होम पे जाते हैं, पोस्ट स्लैश करके जो ये वाली जो चीज़ है, ये मुझे उस वाले लेवल पे अवेलेबल हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। पैरम्स डॉट आई डी जो है, ये मुझे अवेलेबल हो जाएगा बिल्ड टाइम के ऊपर। अच्छा, पास से मैंने सारे आईडीज गेट किए हैं उनके, जो भी इस फोल्डर में जितने भी पास हैं। और जो प्रॉप्स वाला है, इसके अंदर हम उसका डेटा वगैरह गेट करके रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कुछ इसके ऑप्शंस वगैरह हैं, मैंने जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ऑन किए हुए हैं। अगर ये हमने फॉल बैक का फ्लैग इसमें ट्रू ना किया हो तो 404 आ जाता है। मतलब अगर मैंने कोई ऐसा पेज लोड किया है जो कि उसने जनरेट नहीं किया हुआ तो वो 404 देगा। लेकिन क्योंकि अभी मैंने फॉल बैक ऑन किया है तो वो ट्राई करता है, जैसा कि आपने देखा कि वो जनरेट करने की ट्राई करता है और फिर मुझे मैसेज दे देता है जनरेशन फेल्ड का। जनरेटिंग पेज और जनरेशन फेल्ड, ये बेसिकली इंक्रीमेंटल इसकी जो रेंटिंग है वो ऑन की हुई है फॉल बैक ट्रू करके। और जो रीवैलिडेट का फ्लैग है, ये फ्लैग बेसिकली करता है, ये इसमें हम नंबर ऑफ सेकंड्स देते हैं और ये उतने सेकंड्स के बाद अगर कोई रिक्वेस्ट आती है या तो पेज ओपन होता है तो वो उस वाले पेज को रीजनरेट कर लेता है। अगर ये नहीं दिएंगे तो फिर तो जस्ट बिल्ड टाइम पे जनरेट होगा, दोबारा नहीं होगा। और चलें, ये वाली चीज़ हो गई। और इसमें जो बैटमन वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी देख लेते हैं। उसमें ये गेट स्टैटिक प्रॉप्स में मैंने एपीआई कॉल किया हुआ है और वो एपीआई से मेरे पास जितने भी शोज होते हैं उससे ये आपके पास ये वाला पेज जो इसका है मेन पेज है वो पॉपुलेट हो जाता है ड्यूरिंग बिल्ड टाइम। और जो स्लैश बैटमैन स्लैश करके जो पोस्ट आईडीज देते हैं वो सिंपल, उसमें मैंने गेट स्टैटिक पास से ये देखें 2 आईडीज रिटर्न करवाए हुए हैं जस्ट दिखाने के लिए कि ये वाले जो 2 पेज हैं ये एट बिल्ड टाइम मेरे जनरेट हो जाएंगे। और बाकी अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि फॉल बैक हमने ट्रू किया हुआ है अननोन पास पे, तो वो जनरेट करेगा ऐसे रन टाइम के ऊपर, सर्वर साइड के ऊपर ये कोड चलेगा और अगर वो पेज उसे मिल जाएगा तो वो जनरेट करके उसे रख लेगा अपने पास। और ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसमें की हुई है कि अगर तो लेट्स सपोज एपीआई में कोई एरर आता है, कोई इनवैलिड पेज उसने खोला है, तो हमारे पास ये एरर वाली चीज़ आती है और ये हमने किया हुआ है शो नोट फाउंड इसके ऊपर किया है कि अगर कोई एरर आता है और अगर तो जनरेट हो रहा है, शो वाली प्रॉप मेरे पास नहीं आई जो कि इधर से हमने सेंड की हुई है, इसका मतलब है कि वो अभी पेज जनरेट कर रहा है, तो उस पर हम ये शो कर देते हैं जनरेटिंग शो पेज। ओके, तो अभी से हम बिल्ड करके देखते हैं। बिल्ड करते हुए ना नेक्स्ट जेएस का एक स्पेशल फोल्डर बनता है डॉट नेक्स्ट का। ये मैं फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम बिल्ड थोड़ी सी स्लो होती है, नेक्स्ट टाइम से आप करेंगे तो वो जल्दी होगी। सॉरी, ये मैंने अभी डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया है। npm run बिल्ड करना था। ये हम प्रोडक्शन बिल्ड बेसिकली कर रहे हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट के लिए तो आप npm run dev कर दें तो आपका वो सारा चलता रहेगा जो भी है जैसे भी है। अच्छा, जब तक ये बिल्ड हो रहा है मैं, बल्कि बिल्ड हो ही गया ये। बिल्ड में आपको क्लियरली बता रहा है कि इसने 9 पेजेस जनरेट किए हैं, 2 बैटमैन के पेजेस किए हैं, 2 मेरी पोस्ट जनरेट की हैं। और इसमें ये भी बता रहा है कि लेजेंड भी दिखा रहा है कि सर्वर साइड वाले कौन से पेजेस हैं, स्टैटिक कौन से हैं, ये बड़ा क्लियर बता रहा है। अच्छा, नेक्स्ट के अगर हम फोल्डर में देखें तो हमारे पास ये पेजेस आप देख सकते हैं कि इसने पहले से प्री रेंडर कर लिए हैं उनका जो एचटीएमएल वगैरह है जो भी है।
अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि स्टाइलिंग किस तरह से होती है। स्टाइलिंग आप नॉर्मल जिस तरह से CSS है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ये इसका एक स्पेशल JSX वाला भी सिंटेक्स है, उस तरह से भी कर सकते हैं। और ग्लोबल अगर हमने देनी हो तो वो तो इस पेज में हम देते हैं। और इस तरह ये सैस भी सपोर्ट करती है, और दूसरा भी आप दूसरी टेक्निक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो 20 मिनट्स हो गए हैं, हमारे पास टाइम अप होने वाला है। ओके, प्रेजेंटेशन को पहले देख लेते हैं कि किधर है। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स वर्सल जो है वो प्रोवाइड करता है ये अगर आप देखें तो मैंने वर्सल के ऊपर डिप्लॉय की हुई है। ओहो, ये वर्सल के ऊपर डिप्लॉय की हुई है। आप जस्ट अपना गिट का प्रोजेक्ट लिंक कर लें, ऑटोमेटिकली आपको जनरेट कर देगा लिंक भी। और अगर आपने डोमेन भी इसके अपनी ऐड करनी हो तो हम कर सकते हैं इजीली। अच्छा, लेट्स सपोज कि यू आर नॉट यूजिंग रिएक्ट, तो हमारे पास और ऑप्शन है। स्वेल्ट के लिए हमारे पास सेपर है, व्यू के लिए नेक्स्ट है, एंगुलर के लिए एंगुलर यूनिवर्सल है, और डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके लिए डिफरेंट ऑप्शन होते होंगे। रेफरेंसेस, थैंक यू।